हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन का लेक्चर 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को भी स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले मैंने रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी और सिमेट्रिक रिलेशन एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को भी डिस्कस किया है। वो आपको पहले 3 लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो पहले आप वो देखें, इसके बाद आप इस पर आएँ, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए आपको वो तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले आप उनको कवर कीजिए, देन दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसके पहले जैसे हम लोगों ने 4 रिलेशन पढ़े हुए हैं। रिफ्लेक्सिव पढ़ा हुआ है, सिमेट्रिक पढ़ा हुआ है, ट्रांजिटिव पढ़ा हुआ है। तो ये रिलेशन बेसिकली होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन कि अगर कोई रिलेशन जो कि आपको किसी सेट पर डिफाइन है, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो हमारा कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ रिलेशन आर on a set A is said to be equivalence relation if it is क्या क्या हो। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट सेट किसी भी सेट का एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होना चाहिए? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। दैट इज A comma A belongs to relation for all A belongs to कैपिटल। ठीक है, मतलब आपके जो कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट है, उनका खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड द सेकेंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता था? दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये इंप्लाइज करता था कि बी कॉमा ए भी आर में मिल जाए। समझ रहे? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ये क्या कहता था कि अगर कोई पेयर रिलेशन में है ए कॉमा बी, सपोज अगर 2,3 रिलेशन में है, तो 3,2 भी रिलेशन में होना चाहिए, तब वो हमारा क्या बन जाता था? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता था। ठीक है, थर्ड वन ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन दैट इज, ये क्या भाई आपका ट्रांजिटिव रिलेशन? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये इंप्लाइज करता है कि ए कॉमा सी भी आपका आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पेयर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी आपका कहाँ है? रिलेशन में है, तब जो है ये इंप्लाइज करता है कि जो आपका स्टार्टिंग ए था और जो एंडिंग आपका सी था, वो दोनों का पेयर भी आपका उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। इतनी ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए आपकी, तो वो जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 हो जाएं एक ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों एक साथ होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी रिलेशन फेल कर गया, मान लीजिए आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ये तीनों एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं छोटा सा। सपोज मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्लियर? अब यहां पर जैसे मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं R। अच्छा, अब बनाना कैसे? जैसे मैं यहां पर रिफ्लेक्सिव बनाना है, मुझको क्या बनाना है? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सबका खुद से खुद का पेयर होना जरूरी है, मैंडेटरी है। यानी कि 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होगा आपका। ये तो आएगा ही आएगा, ये हमेशा आएंगे। ये नहीं है तो फिर देखते ही बोल दीजिए कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाएगा ये। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरे पेयर भी ले लेते हैं हम लोग इसमें। 1,2 2,1, ठीक है, एंड 2,3 एंड 2,3 एंड 3,4।
2। क्लियर है? अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां तक ये तो रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है आपका, ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। अब अदर पेयर भी देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक भी होगा आपका 1,2। तो सिमेट्रिक कहता है कि 2,1 भी होना चाहिए, वो भी मैंने ले रखा है, 2,1 भी है आपका। ठीक है, 2,3 तो 3,2 भी होना चाहिए, वो भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया आपका। बात करें ट्रांजिटिव की अगर, तो ट्रांजिटिव यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से अगर चेक करें 1,2, 2,1, देन 1,1 आपका रिलेशन में होना चाहिए। क्या है 1,1? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं इससे। 2,3 एंड 3,2, 2,3 एंड 3,2, तो क्या 2,2 रिलेशन में है? बिल्कुल है, ये रहा। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही तो वो भी चेक कर लीजिए आप। यहां पर 3,2, 2 पर एंड हो रहा है ये पेयर, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं कुछ है? 2,1, ये रहा आपका 3,2 एंड 2,1, 3,2 एंड 2,1। क्या 3,1 इसमें है भाई? अगर ध्यान से देखें तो ये 3,2 एंड 2,1 ये आपका रिलेशन में है ही नहीं। 3,1 होना चाहिए अगर ट्रांजिटिव होना है तो ये आपका यहां तक तो बहुत सही जा रहा था, आपका ट्रांजिटिव बना भी रहा था। बट जैसे इनके और भी हमने पेयर चेक करे कि भाई 3,2 भी तो है इस सेट पे, ठीक है, और 3,2 और 2,1 दोनों है इस पर, तो यहां से 3,1 आपको नहीं मिल रहा। इसका क्या मतलब है कि ट्रांजिटिविटी को फेल कर रहा है, और अगर ट्रांजिटिविटी को फेल कर रहा तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर है? जैसे मैं अब इसमें से जो पेयर प्रॉब्लम कर रहा है उसको हटा दूं मैं, जैसे सपोज इसको मैंने हटा दिया, आप चेक करते हैं अभी क्या ये इक्विवेलेंस है। तो यहां तक तो हमने देखा था कि सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी इसमें हो रहा था 1,2, 2,1, तो 1,1 भी मिल रहा था, 2,1, 1,2, तो 2,2 भी मिल रहा था इसमें। ठीक है, मतलब इस पेयर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिमेट्रिक भी बना रहा है, ट्रांजिटिव भी है, और ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो अगर इस रिलेशन की बात करें, ये जो लिखा मैंने वो हटाने के बाद, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। पर वो जो पहले लिखा था मैंने वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें से आपके तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करने चाहिए 1 by 1। चलिए इसी के साथ छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास का। है छोटा सा, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास का। देखिए उसको कैसे निकालते हैं हम लोग और कैसे स्टडी करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास आप तभी फाइंड करोगे जब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वेरीफाई हो रहा हो। अगर कोई रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो फिर आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने नहीं जाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने रिलेशन कोई बना लिया, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या करता है? उस रिलेशन के पार्टीशन करता है। मतलब उस सेट को जो रिलेशन में आपने बनाया है, उस सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। और वो टुकड़े ऐसे होते हैं कि अगर वो दो चार जितने भी बनेंगे, वो दो चार में वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। और अगर उनका यूनियन कर दो, यानी उनको सबको मिला दो, तो पूरा का पूरा रिलेशन दे देंगे। जो सेट आपने बनाया है वो पूरा का पूरा डिफाइन कर देंगे। मतलब कहना कि छोटे छोटे टुकड़े होंगे बट वो पूरे रिलेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये खासियत होती है इक्विवेलेंस क्लासेस में, जैसा उसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। छोटे छोटे टुकड़े हम लोग बनाएंगे, देखते हैं कैसे उनको तैयार करेंगे हम लोग। इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली पार्टीशन करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लास, ठीक, मान लीजिए आपका कोई एक एलिमेंट ए जो सेट में बिलोंग कर रहा है, जिस पर आपका रिलेशन डिफाइन है ए पर। ठीक है, तो मैं अगर इसके इक्विवेलेंस क्लास की बात करूं, इक्विवेलेंस क्लास की मैं कहूं कि आप ए का इक्विवेलेंस क्लास बताइए। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि जिस भी आप एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं, तो वो उन सब एलिमेंट का सेट जो इस ए से रिलेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है, उन सारे एलिमेंट का सेट जो इनसे रिलेट कर रहा हो वो क्या कहलाता है? आपका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। अब मैं इसको जैसे मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंस क्लासेस को हम लोग ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट लिखते हैं,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, कैसे लिखते हैं इसको, एक्स वो एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, सच दैट एक्स कहां से बिलोंग करने चाहिए आपके, कैपिटल ए से बिलोंग करने चाहिए। कैसा होना चाहिए एक्स, एक्स रिलेट्स टू ए, एक्स रिलेट्स टू ए, दैट मीन्स एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप इतना लिख दीजिए, इसमें से कुछ भी लिख दीजिए, या तो आप ये लिख दीजिए या तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा ए का। ध्यान से देखिए फिर से यहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेट्स टू ए, डबल इंप्लाइज एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है कि देखिए यहां पर जो जितने भी एक्स हैं जो ए से रिलेट कर रहे हैं, जितने भी एक्स हैं जो ए से रिलेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे मैंने इस सेट में रख लिए, और वही क्या डिफाइन करते हैं, उस एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं यहां पर, साथ ही में तो एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या था यहाँ पर। जैसे अभी मैंने वो जो रिलेशन लिया था 1 2 3 4, ठीक है, और रिलेशन था आपका और रिलेशन कुछ ले लेते हैं, ए रिलेट्स टू बी, डबल इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या ये इक्विवेलेंस, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ये इक्विवेलेंस बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा। जैसे यहाँ पर मैं रिलेशन लिखता हूँ, शायद बन जाएगा अगर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसी पर इक्विवेलेंस क्लास भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 बिल्कुल आएगा आपका पेयर में, और रिलेशन में आएगा 1 डिवाइड्स 1, ए डिवाइड्स बी। फिर इसके बाद में 1 2 भी आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 3, ऐसे ही 1 4। फिर इसके बाद में 2 1 बिल्कुल नहीं आएगा, 2 डज नॉट डिवाइड्स 1, तो 2 डज नॉट डिवाइड्स 1, तो 1 2 आया, 2 1 नहीं आएगा इसमें, तो ये गड़बड़ कर देगा फिर का, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक ही नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बनाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा लेते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन बना दे, ठीक है। रिलेशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं कि आपका मान लीजिए कि जो a प्लस बी है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये ले लिया हमने, जो a प्लस बी है वो ग्रेटर देन 0 होने वाला है। सेट को थोड़ा और छोटा कर लीजिए, काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो a प्लस बी ग्रेटर देन 0। अब इस रिलेशन पर हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं कि एलिमेंट क्या कहेंगे, तो 1 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1 2 सारे एलिमेंट आ जाएंगे वैसे तो, 1 3 ऐसे ही, और 2 1 आ जाएगा आपका। फिर 2 2 भी आ जाएगा आपका, फिर 2 3 भी आ जाएगा आपका, ऐसे ही। और कौन आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, और 3 भी आ जाएगा। क्लियर है, कितने एलिमेंट आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उस पर से वो जो रिलेशन मैंने पहले डिफाइन किया था उस पर से जो डिवाइड वाला था a डिवाइड्स b, उसमें सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होता। मैंने रिलेशन चेंज किया। अब यहाँ से देखते हैं ये इक्विवेलेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, क्या रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, खुद के खुद से पेयर होने चाहिए सारे, रिफ्लेक्सिव तो है। फिर सिमेट्रिक चेक करते हैं, रिवर्स पेयर भी होने चाहिए, 1 2 का 2 1 है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 3 का 3 1, ये रहा। इसके बाद में और कौन रह गया आपका, 2 1, वो तो पहले ही देख चुके हम लोग। 2 3 का 3 2 भी होना चाहिए, वो भी है आप, तो रिवर्स ऑर्डर भी आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद कौन बचा आपका, ट्रांजिटिव, वो चेक कर लेते हैं। तो इन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 1 2 2 3 है ना, ये तो ठीक है। 1 2 अब कहीं 2 से स्टार्ट हो रहा है कोई ऑर्डर पेयर आपका, ये रहा 2 1, तो 2 तो ये हो गया 1 क्या 1 आपका कहीं है, बिल्कुल है, इस पेयर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, बिल्कुल है, एक ये रहा और ये रहा, तो 3 से 3 तो आपका गायब हो जाएगा, आपका बचेगा 1
1 क्या है 1 1 बिल्कुल है 1 1। ऐसे ही और देख लीजिए 1 2 1, ये तो यहाँ इसमें देख चुके हम लोग। 2 1 क्या 1 से स्टार्ट होने वाला कहीं है 1 2, तो 2 2 भी तो है इस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ठीक है, यहाँ आते हैं आगे 2 3, तो 3 2 ये रहा, तो 2 2 भी है इस पे, इसका रिवर्स लेके चलो 3 2 2 3, तो 3 3 भी इसी रिलेशन में है आपका। तो यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ऐसा कोई पेयर नहीं है जो सेटिस्फाई कंडीशन ना कर रहा हो ट्रांजिटिव के लिए। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो दिस इज ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन 1 बाय 1 सारी कंडीशन चेक कर लीजिए, आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस पर से निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास। जैसे हमसे किसी ने कहा कि आप 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल दो, भाई किसी एक एलिमेंट का, वैसे तो मैं तीनों का निकाल के दिखाई दे रहा हूं यहाँ पर, 1 का भी, 2 का भी, 3 का। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कोई पर्टिकुलरली पूछेगा, हो सकता है सारे पूछ दे, तो हम लोग सारे निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं 1 का निकाल लेता हूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो देखिए जैसे डिफिनेशन लिखी वैसे ही इसको लिख लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है कि वो सारे एलिमेंट उठा लो आप जो उस एलिमेंट से रिलेट कर रहे हो। अब वो एलिमेंट आपके लिए कौन है, 1 है, आप इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हो, तो सारे एलिमेंट वो उठा लो जो 1 से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। तो x कैसे x होने चाहिए, सच दैट x a बिलोंग्स टू r। बात सही है, मतलब x a क्या कर रहे हो, r से बिलोंग कर रहे हो। अगर ये ऐसा है तो x क्या कर रहा होगा, a से रिलेट कर रहा होगा। इसको दूसरे शब्दों में भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, x सच दैट। अब रिलेशन क्या था आपका, a प्लस बी, तो यहां पर क्या है x प्लस ए, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक, यहां पर मैंने जनरली लिख दिया कि आपका पेयर रिलेशन में बिलोंग कर, बट वो रूल कौन सा फॉलो कर रहा था, x प्लस ए ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखिए बड़ा आसान हो जाएगा, तो यहां पर जो मैंने a लिखा है उसकी जगह आप 1 कर लीजिए, क्योंकि आप 1 पे बात करने वाले, तो x 1, ऐसे यहां पर x प्लस 1। ठीक है, ये आपके इसके अकॉर्डिंग ये आपने यहां पर सेट लिख दिया। ठीक है, ये जो आपको 1 के लिए चाहिए। अब इसमें देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से आएंगे नाउ। अब ढूंढिए ऐसा x कोई जो 1 पे ऐड करें तो पॉजिटिव आए। ध्यान से देखिए यहां पर 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 1 आ जाएगा आपका। 2 को भी ऐड करो वो भी आ जाएगा, 3 को भी ऐड करो वो भी आ जाएगा, 4, इतने ही है ही आपके, 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया ये 1 1 2 3, ये एलिमेंट आ गए, ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास आ गई। क्या आ गई आपकी, इसकी इक्विवेलेंस। देखिए अगर ध्यान से देखें तो पूरा पूरा सेट ए ही आ गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कम ही है ज्यादा एलिमेंट, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते, ओ ज्यादा नहीं होंगे, मतलब बराबर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं बराबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो आप सेट से ही ले रहे हो, उससे ज्यादा कहाँ से आएंगे। तो ये तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। ऐसे में 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालूं तो क्या निकलेगी आपकी 2। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सच दैट x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बात सही है, यहाँ पर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे भाई, 2 के साथ ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो पॉजिटिव दे दें ऐड करने पर, तो 1 भी दे देगा, 2 भी दे देगा, 3 भी देगा, ऐसे 3 का भी सेम ही आ जाएगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पर जो तीनों इक्विवेलेंस क्लासेस आई हैं, बाई चांस वो तीनों इक्वल आ गई हैं। क्या आ गई हैं, तीनों इक्वल आ गई हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है वो आपकी क्या होगी, या तो आइडेंटिकल होगी या तो क्या होगी, डिसजॉइंट होगी। दो ही केस बनते हैं उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ एलिमेंट कॉमन मिल रहे हो और कुछ ना मिलो, या तो एग्जैक्टली क्या होगी, डिसजॉइंट होगी, या तो पूरी तरह से कॉमन होगी। ऐसा नहीं है जैसे 1 2 3 ये आ गया और एक में आ जाए 1 2। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, ना तो ये कंप्लीटली डिसजॉइंट है और ना ही कंप्लीटली आइडेंटिकल है। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लासेस में जो कंडीशन होती है वो यही है कि आपकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती है, जो प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस क्लासेस, वो या तो आइडेंटिकल होंगी कंप्लीटली, जैसे देखिए तीनों बराबर आई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक में 2 एलिमेंट आए, एक में 3 एलिमेंट मैच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कर रहे होंगे तो सारे मैच करेंगे, अदरवाइज एक भी मैच नहीं करेगा, सीधी सी बात। तो यहां पर 3 इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली 1 2 3, और तीनों ही कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी तीनों ही आपस में सेम है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस चीज का एग्जांपल भी हो गया कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि आइडेंटिकल होनी चाहिए या डिसजॉइंट होनी चाहिए, डिसजॉइंट का नहीं आया, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये तीनों क्लासेस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मैंने बोली उसको लिख भी लेते हैं।
अच्छा, इसकी एक और खासियत है इक्विवेलेंस क्लासेस की कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं आपके, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है उस पर आर पर, उस ए पर, तो उस सेट ए पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके लिए इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जितने भी एलिमेंट उस सेट में हैं सबके लिए इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। वो बात अलग है कि किसी के बराबर हो सकती है या बराबर ना भी हो, ठीक है, बट करेगी जरूर। सबकी इक्विवेलेंस क्लासेस आप निकाल जरूर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to A, there is an equivalence class। वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to A there is an equivalence class, ठीक है। बट हाँ, रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए उस सेट पर। दूसरा क्या है आपका, इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। क्या होती हैं, या तो डिसजॉइंट होंगी या तो आइडेंटिकल होंगी, बीच का रास्ता नहीं इसमें कि थोड़ा थोड़ा मिल गया थोड़ा थोड़ा नहीं मिला। या तो पूरी तरह से आइडेंटिकल होंगी या तो पूरी तरह से डिसजॉइंट होंगी, पेयर वाइज डिसजॉइंट। क्या बोलते हैं इसमें, पेयर वाइज डिसजॉइंट। मतलब पेयर वाइज का मतलब जब भी आप दो कोई सेट लेंगे उनके बीच में अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, फाई आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। क्या पढ़ते हैं डिसजॉइंट में, यही तो पढ़ते हैं कि दो सेट अगर आपने लिए हैं, डिसजॉइंट मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट उनमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट। अब ये जो दो हमने देखे इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, अब इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं तो ये काफी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका यहां से। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट, लेट आर बी द रिलेशन on the set of all lines in a plane defined by L1 L2 belongs to R, double implies line L1 is parallel to line L2 now so that R is an equivalence relation, so that R is an equivalence relation। क्या मतलब है क्वेश्चन का, देखते हैं। कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन, एक आर कोई रिलेशन है जो किस सेट पर डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन पर जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक प्लेन पर कितनी लाइन ड्रॉ करी जा सकती हैं, 1 2 3, कितनी, इनफाइनाइट, कितनी इनफाइनाइट लाइंस। तो एक्चुअली ये जो आपका सेट है इनफाइनाइट सेट है, उस पर से एक रिलेशन डिफाइन है, आप वहां से कोई भी दो लाइन पिक कर सकते हैं। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड है कि जो दो L1 और L2 हैं बिलोंग करेंगे रिलेशन में, कब, जब लाइन L1 जो है वो पैरेलल होगी लाइन L2 पे, मतलब रिलेशन में वही लाइन आने वाली है जो आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर इतना, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो उनको आप रिलेशन में नहीं रखेंगे, सिर्फ वही लाइंस आएंगी आपस में जो पैरेलल होंगी। क्लियर है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन यहां से देखिए, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। पहला काम तुम्हारा ये है रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो L है, जो आपका सेट है, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, मतलब जितनी लाइंस आप पॉसिबल, जितनी लाइंस आप इमेजिन कर सकते हैं किसी प्लेन पर, वो सारी की सारी उस सेट पे आ जाएंगी। तो वहां से आपको लाइन पिक करनी है। तो अब ये कह रहा है कि जितनी लाइंस उसमें हैं उनको खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, तभी बात बनने वाली है, तभी रिफ्लेक्सिव होगा भी। तो क्या कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, जैसे मान लीजिए मैं इसी लाइन की बात करूँ, जो आपका बार गया ऊपर से, ये अभी ये क्या खुद के पैरेलल होगा, तो बिल्कुल एवरी लाइन इज अ पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब अगर कोई भी लाइन अगर आप कंसीडर करें, वो लाइन अपने खुद के आप पैरेलल तो होगी।
पैरेलल का मतलब उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का होना चाहिए। तो किसी भी लाइन को उसी के ऊपर रखोगे तो क्या क्या बनेगा, एंगल आपका 0 ही निकलने वाला। तो वो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव डिमांड करता है हमारी, वो क्या कहता है कि आपका खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मिल गया आपको, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, सिंस यहां पर लिखेंगे सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है। सो L comma L belongs to R for all L belongs to कैपिटल L। यहां पर मैंने जो L लिया है उसको आप लिख सकते हैं, यहां पर लेट कर लीजिए, लेट L जो है कैसा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। मतलब उस सेट पर जितनी सॉरी उस प्लेन पर जितनी लाइन है उन सबका सेट मैंने ले लिया लेट L। तो ये आप L कहां बिलोंग कर गया, आपका कैपिटल L। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या प्रूफ कर गया, दिस इज R इज रिफ्लेक्सिव। भाई यही तो कंडीशन होती है, R इज रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद से होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक पर, सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर एक पेयर है उस सेट पर तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। लेट कर लेते हैं, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। मान लिया कि दो लाइंस हैं जो आपस में रिलेट कर रही है, अगर रिलेट कर रही तो रिलेशन क्या होगा उनका, L1 इज पैरेलल टू L2। बात सही है, वो यही तो कह रहा है, पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल है पैरेलल। भाई हम मान के चलने की रिलेशन में, तो रिलेशन में है तो पैरेलल भी होंगे। तो अगर मान लीजिए ये लाइन इसके पैरेलल है, लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, सो दिस इंप्लाइज L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। और देखिए क्या चल रहा था यहाँ पर, L1 L2 लेके चले थे और L2 L1 दिखा दिया हम लोगों ने रिलेशन में, तो यही तो चाहिए था हमें। सो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। क्लियर है, R क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से फिर क्या चलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है, लेट मान लीजिए L1 कॉमा L2 एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। L1 कॉमा L2 और L2 कॉमा L3 R में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर L1 L2 अगर R में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है भाई, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब ए L1 L2 के पैरेलल है, L2 किसी L3 के पैरेलल, क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा। ये मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है आपकी और ये लाइन L3, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल। कुछ वैसा हो गया, A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर किसको हो जाएगा, C के, A इक्वल टू C। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा आपका भाई, L1 पैरेलल टू L3, और यही चाहिए भी था एक्चुअली में। तो L1 कॉमा L3 बिलोंग कर गया किसमें, रिलेशन। L1 L2 L2 L3 लेके चले थे और L1 L3 हम लोगों ने रिलेट कर दिया, यही तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। सो दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, R क्या है आपका, ट्रांजिटिव है। तो अब आपके तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो गिवन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, वन बाय वन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट, सो दैट the relation is congruent to on the set of all triangles, ठीक है, in a plane is an equivalence relation, equivalence relation। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सो दैट द रिलेशन उसने पहले ही बता दिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू,
मतलब होंगे कोई दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जिनको नहीं पता कॉन्ग्रुएंट का मतलब, तो देख लें पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले। जैसे आपकी पाम्स हो गई, अगर एक दूसरे को ऊपर रखेंगे क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, बुक के पेजेस अगर आप ले लें, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए। जैसे हम लोग एटीएम कार्ड जो यूज करते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट पे ही बनाए गए हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट बनाए जाते हैं तो बताइए कितनी मशीनें बनती हैं हम लोगों को। जो स्केल्स बनती हैं वो भी आपकी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट पर ही बनती हैं। ठीक है, ताकि मेजरमेंट बिल्कुल मेरी जो है वो दूसरे की भी वही हो पाए, ऐसा ना हो कि कॉन्ग्रुएंसी की वजह से मेरी डिफरेंट हो जाए, उसकी डिफरेंट हो जाए। तो ये सारे कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाए तो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर दें, एक भी पार्ट एक दूसरे का दिखाई ना दे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि वही सेट लिया गया है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी प्लेन पर जितने भी ट्राइंगल्स उन सबका सेट ले लीजिए, फिर उस पर रिलेशन डिफाइन कीजिए कॉन्ग्रुएंसी का। अगर एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो वो आपका उस रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सॉल्यूशन, लेट, पहले तो आप एक सेट मान लीजिए डेल्टा, ट्राइंगल बोल देते हैं इसको, ट्राइंगल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, ढेरों प्लेन्स होंगे, है ना, इन अ प्लेन। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन, इस सेट पर डिफाइंड है। ठीक है, यहां से फिर हम लोग प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव। पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, वन बाई वन चलते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लेते हैं भाई, है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, हर ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यही तो है, खुद का खुद से पेयर। तो यहां पर अगर डेल्टा वन की बात करूं मैं, डेल्टा वन फॉर डेल्टा वन बिलोंग्स टू डेल्टा, ठीक है, फॉर एवरी डेल्टा वन, फॉर ऑल डेल्टा वन, जितने भी डेल्टा वन होंगे उसमें ट्राइंगल होंगे, वो सारे मैंने ले लिए यहाँ पर। फॉर ऑल डेल्टा वन बिलोंग्स टू डेल्टा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉर डेल्टा वन बिलोंग्स टू ट्राइंगल वन बिलोंग्स टू ट्राइंगल सेट ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये क्या करने वाला है, क्या एवरी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, वही पैरेलल वाली कंडीशन है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देन हियर इज आल्सो दैट एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। मतलब कोई भी ट्राइंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, टू इटसेल्फ। तो यहां से बिल्कुल क्लियर दैट डेल्टा वन इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा वन, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ठीक है, डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा वन, दैट मीन्स डेल्टा वन कॉमा डेल्टा वन बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल डेल्टा वन बिलोंग्स टू ट्राइंगल्स। क्लियर इतना, डेल्टा वन निकल रहा है बार बार, इसमें से जो है हम लोग ट्राइंगल यूज कर लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल वन बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या प्रूफ हो गया यहां से, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए इसी तरह से सिमेट्रिक पर आते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक क्या कहता है भाई, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। लेट कर लेते हैं, लेट डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू बिलोंग्स टू रिलेशन, कोई दो ट्राइंगल का पेयर जो उस रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है इसका क्या मतलब है कि डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डेल्टा टू के। बात सही है, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंट है डेल्टा टू के, तो बात तो वही ना, डेल्टा टू भी डेल्टा वन के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो डेल्टा टू इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा वन, दिस इंप्लाइज डेल्टा टू कॉमा डेल्टा वन बिलोंग्स टू रिलेशन। और यही तो चाहिए था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा इज इन आर। ये आपका सिमेट्रिक प्रूफ कर देगा, दिस इज आर इज सिमेट्रिक। चलिए इसी तरह से ट्रांजिटिविटी की बात कर लें। ट्रांजिटिव, ये क्या होगा भाई, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहता है ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी हो, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। वही काम यहां पर करने वाले, लेट डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा टू कॉमा डेल्टा थ्री बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर पर,
तो एक कॉन्ग्रेंट भी तो होंगे भाई, तभी तो बिलोंग कर रहे होंगे, ऐसे तो कर नहीं जाएंगे रिलेशन अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो। फिर यहाँ से डेल्टा टू कॉन्ग्रेंट टू डेल्टा थ्री। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ए कॉन्ग्रेंट टू बी एंड बी कॉन्ग्रेंट टू सी। भाई अगर कोई दो चीज आपस में कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल वन कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल टू, और जो ट्राइंगल टू वो ट्राइंगल थ्री के कॉन्ग्रेंट है, तो भाई जितनी साइड उसकी ट्राइंगल वन के साथ में रहेंगी, ट्राइंगल थ्री के साथ में जाने से बदल तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपकी, बड़ा सिंपल सा, ट्राइंगल वन कहाँ चला जाएगा आपका, ट्राइंगल थ्री के कॉन्ग्रेंसी के पास में। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल थ्री एंड दिस इंप्लाइज ट्राइंगल वन बिलोंग्स, ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ये फॉर ऑल के लिए है, सब चल रहा है। तो यहां से क्या हो गया आपका, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या इंप्लाइज हो गया, तीनों चीजें हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कुछ दो तीन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल थे जो हर बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी बुक्स आप उठाएंगे तो ये बेसिक एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, इक्विवेलेंस रिलेशन पर। ठीक है, यहां से देखिए, जो आप जिनको भी आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इनमें आपको ध्यान देंगे तो इनमें डेफिनेशन आपको बहुत आनी जरूरी है। जो भी रिलेशन आपने पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उनके टर्म्स आपको लिखने आने चाहिए कि कैसे उसको लिखेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है इन क्वेश्चनों में कि आपको मालूम तो चल जाता है कि इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। प्रॉब्लम वहां आती है कि हम लोग लिख नहीं पाते इनको राइटिंग में, कब बिलोंग कराना है, ठीक है, कब इंप्लाइज का यूज करना है, वो बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिए कब कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 3 देखिए, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, positive integer, prove that the relation R on the set Z of all integers numbers defined by x comma y belongs to R double implies x minus y is divisible by n, is an equivalence relation। क्लियर है भाई इतना, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड, सेट ऑफ इंटीजर पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। डिफाइंड बाय, कैसा है वो रिलेशन कि x कॉमा वाई रिलेशन, यानी कि ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएगा कब, जब x माइनस वाई, यानी उन दोनों का जो डिफरेंस है, जो ऑर्डर पेयर आप ले रहे हैं a कॉमा b का, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल होना चाहिए इस n से। ये पूरा क्वेश्चन जनरलाइज्ड है आपका, यहाँ कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं यूज किया गया है कि आपका 2 से डिवाइड हो जाए 3 से, वो कह रहा है कोई भी n हो। ठीक है, तो एक आप एक प्रकार से इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकार से थ्योरम टाइप का है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको जनरलाइज यहाँ पर कोई भी नंबर ले लें, यहाँ कोई सेट ले लें आप, तो करेंगे ऐसे जैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए कि बहुत काम होगा इससे हम लोगों का आगे, क्योंकि इसी के थ्रू काफी क्वेश्चन होंगे हम लोगों को। तो देखिए सॉल्यूशन, कहला लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट द रिलेशन r ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर्स डिफाइंड बाय x, y बिलोंग्स टू r। तो हम लोग यहाँ पर पहले r को देख लेते हैं, यहाँ पर कैसा है। r जो है कुछ इस तरह से x, y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, क्लियर है इतना। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने जाना है हमको, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद से होना चाहिए, यानी कोई भी इंटीजर, जैसे 2 ले लें, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, यानी क्या 2,2 उस रिलेशन में आएगा, इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो 2,2 कब आएगा, जब उन दोनों का डिफरेंस यानी 2 - 2 डिविजिबल हो किससे, n से, तो 2 - 2 करेंगे क्या आएगा 0,
एंड 0 इज डिविजिबल बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, कोई नंबर ले लिया मैंने जो जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन ये क्या इंप्लाइज करता है, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। तो ये तो वही बात हो गई भाई जो रिलेशन में कह रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपका ए कॉमा ए कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आपका रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्लियर है इतना? यहां से क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की अगर बात करें, चेक करते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए आपको ए कॉमा बी लेके चलेंगे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आपका आर में। अगर ए कॉमा एक्स कॉमा वाई लेके चलते हैं, जो एक्स कॉमा वाई वहां यूज किए हैं टर्म उसने, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहां पर लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, दिस इंप्लाइज इज डिविजिबल बाई एन। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, अगर एन से डिविजिबल है तो एन इसका क्या रहा होगा, फैक्टर रहा होगा, है ना। तो एक्स माइनस वाई हम क्या इस तरह से नहीं लिख सकते, फॉर सम इंटीजर लेमडा इंटू एन। मतलब कहने गए कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसमें कोई ना कोई ऐसा फैक्टर एन जरूर होगा, तभी तो एन से डिवाइड हुआ है भाई। डिवाइड तभी होगा जब उसको फैक्टर में रहा होगा। डिवाइड का काम कौन करता है, फैक्टर ही तो करता है। तो यानी कि उसका एक फैक्टर रहा होगा। अब लेमडा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि 6 जो है 2 से डिवाइड होता है, 6 जो है वो 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, यानी 2 जो है 6 को डिवाइड करता है। तो 6 के फैक्टर में तो आता है 2, 3 इंटू तभी तो डिवाइड करता है, अदरवाइज करेगा भी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी। और ये जो 3 है वो आपका लेमडा के तरह काम करेगा यहाँ पर। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लेमडा एन टाइम। अब अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, y माइनस एक्स कर दूं, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का लेमडा इंटू एन। तो अगर 6 2 से डिविजिबल है तो क्या माइनस 6 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। साइन से तो डिविजिबिलिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इस आप प्लस से माइनस कर दें, माइनस से प्लस कर दें तो डिविजिबिलिटी पर कोई फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। 2 अभी भी 6 को डिवाइड करेगा, हाँ आंसर चेंज आएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और अगर +6 है तो +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डिविजिबिलिटी पर कोई चेंज हो पड़ा नहीं पड़ा, अभी भी क्या है, एन से डिविजिबल है। अगर ये अभी भी एन से डिविजिबल है तो इसको देखिए, इंप्लाइज y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई एन, डिविजिबल बाई एन। और अगर ये एन से डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। और देखिए यही लेके चले थे, x कॉमा y लेके चले थे और क्या दिखा दिया, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे थे। क्या प्रूफ कर रहे थे, सिमेट्रिक चेक कर रहे थे है कि नहीं। तो सिमेट्रिक कहता है अगर a कॉमा बी है आपका रिलेशन, पहले वो टर्म्स आप मान लीजिए जो इफ वाले कहता है, इफ दिस देन दिस। तो इफ वाला आप लेट करके चलिए, जैसे ट्रांजिटिविटी में कहता है a कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ये दोनों आप लेके चलेंगे, मान के चलेंगे, और a कॉमा सी आप रिलेशन में दिखाएंगे। तो जो इफ वाली चीजें वो आप लेट करके चलेंगे, और जो दिखाना है वो तो आपको बाई प्रूफ आप शो करेंगे। तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, ये लेके चले, तो ये क्या प्रूफ हो गया यहां से आपका, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। और क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। रह गई बात आपकी ट्रांजिटिव की, वो भी चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, लेट एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन, एंड y minus z is also divisible by n। अगर ये दोनों x माइनस वाई n से डिविजिबल है तो इसको वही उसी तरह लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एन, ठीक है, सम लेमडा 1 इंटू एन। एंड यहां पर भी आप लिख सकते हैं y माइनस जेड इज इक्वल टू सम लेमडा 2 इंटू एन। इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x माइनस जेड, और ये हो जाएगा लेमडा 1 एन प्लस लेमडा 1, सॉरी लेमडा 2 इंटू एन। यहाँ से n कॉमन कर लीजिए, आपको हो जाएगा ब्रैकेट में लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ठीक है।
अब ये भी तो कोई इंटीजर ही था, इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे इंटीजर ही आएगा। तो यहां से जो n बचा आपका, क्या बचा, n, क्या बचा आपका, n बचा। ये n क्या करेगा, एक फैक्टर के फॉर्म में आ गया, और अगर n फैक्टर के फॉर्म में आ गया दैट मीन्स ये x माइनस जेड के डिफरेंस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां से ये प्रूफ हो जाता है, दिस इंप्लाइज x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n। और यही चाहिए था एक्चुअली में, x माइनस जेड अगर डिफरेंस n से डिविजिबल है तो उनका ऑर्डर पेयर भी कहां होगा, रिलेशन में होगा। दिस इंप्लाइज x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या प्रूफ हो गया आपका, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों प्रूफ कर दिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लास्ट में लिख दीजिएगा कि हेंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक प्रोसीजर इनका करने, कई बार क्वेश्चन लेंदी भी हो जाता है, कई काफी अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां समझ में नहीं आता कि कैसे रिलेट करें। ठीक है, उनको भी टैकल करेंगे धीरे धीरे, पहले बेसिक सीख लें कि कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं इनकी। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव आपको सारे पेयर रिलेट कराने होते हैं खुद के खुद से। सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि a कॉमा बी लेके चलते हैं और b कॉमा ए हम लोग दिखाएंगे। ट्रांजिटिव में क्या किया जाता है कि a कॉमा बी, b कॉमा सी आप लेके चलेंगे, a कॉमा बी, b कॉमा सी आप लेके चलेंगे, और a कॉमा सी आप x कॉमा जेड आप उसमें क्या करेंगे, रिलेशन में दिखाएंगे। यही तरीका है हर बार करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन क्वेश्चन 3 टेक n इज इक्वल टू 2। मैंने रिलेशन क्वेश्चन 3 हटा ही दिया, फिर भी चलिए देखिए, कह रहा है इन क्वेश्चन 3 टेक n इज इक्वल टू 2। वो जो n वहां पर लिया था हम लोगों ने क्या था, 2 था, ये सॉरी 2 वहां नहीं था, इस क्वेश्चन में ले लेना है 2 उनको। कह रहा है इन क्वेश्चन 3 टेक n इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास। देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका, अभी आ गया इक्विवेलेंस क्लासेस पर। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना देखेंगे। कह रहा है सारे डिस्टिंक्ट जितने भी आपके इक्विवेलेंस क्लासेस बनने वाली सबको निकालिए। चलिए, तो वो रिलेशन में फिर से यहां पर लिख के ले रहा हूं। आर क्या था आपका, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई सम n। ठीक है, और ये जो x कॉमा वाई है कहां से आ रहे हैं आपके, इंटीजर से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं। और ये जो n है ना, अब यहां पर बोल दिया गया 2, तो आप इसको 2 कर दीजिए। ये सेम क्वेश्चन है, इसका जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था उसी में आपको 2 रख देना n की जगह पर, और क्वेश्चन सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 3 था ना वो, उसी पर आप n इक्वल टू 2 रख दीजिए और सेम क्वेश्चन है। उसी रिलेशन पर आपको जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी वो आपको बताना है। तो ये तो क्लियर हो गया था कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तभी तो उसने इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस देखते हैं। चलिए, तो कह रहा है n इक्वल टू 2 के लिए आपको इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, जो इंटीजर में एलिमेंट होंगे, और इंटीजर में तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, इंटीजर्स में तो इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0 से करते हैं, 1 बाई 1 देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखेंगे, x सच दैट x कैसा हो कि x माइनस 0, x माइनस 0। इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखते थे, पहले मैं वो वही डेफिनेशन लिख दूं, किसी एलिमेंट a की इक्विवेलेंस क्लास x सच दैट x रिलेट्स टू a, x रिलेट्स टू a। तो यहां पर देखिए रिलेशन क्या गिवन है आपको, रिलेशन है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि x माइनस a इज डिविजिबल बाई 2। एक एक पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे, x डिविजिबल बाई 2, बहुत बारीकी से देखिएगा, x माइनस a इज डिविजिबल बाई 2। अब आप आ जाइए अपने वाले क्वेश्चन पर जो कह रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आपको 0 का निकालना है, किसका निकालना है, 0 का। तो 0 के लिए आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2। x माइनस 0 क्या होना चाहिए आपका, 0 से 2 से डिविजिबल होना चाहिए, x माइनस 0। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, क्या 0 माइनस 0 2 से डिविजिबल होगा। अब 1 बाई 1 एलिमेंट वहां से पिक कीजिए, भाई x भी कहां से आ रहा है, इंटीजर से ही आ रहा है आपका, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी इंटीजर से ही आ रहा है। तो वहां से एक एक एलिमेंट लाते रहिए आप। 0 माइनस 0 क्या 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, तो 0 इसका एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ 1 की बात करें, 1 माइनस 0 तो आएगा 1,
क्या आएगा, एक्चुअली 1 आएगा। क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है। -1 2 से डिविजिबल है? नहीं है, दोनों नहीं आएंगे। 2 2 की बात करते हैं, 2 - 0 क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। 2 - 0 करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा, एंड 2 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 आ जाएगा, यानी कि +-2 आ जाएगा। -2 भी रखेंगे, वो भी आपका इसी में आ जाएगा। इसी तरह से 3, क्या 3 आएगा? नहीं आएगा। 3 - 0 करेंगे, ऑड आएगा। -3 भी नहीं आएगा। 4 की बात करें, 4 - 0 एक्स की जगह रखते हैं, 4 - 0 डिविजिबल होगा। -4 भी रखेंगे, वो भी डिविजिबल होगा। +-4, ध्यान से देखिए, 0 2 4, अगला हो जाएगा +-6 +-8 +-10 एंड सो ऑन। बहुत आसान है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं इसमें, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है, इजीली करते जाना है इसमें। 1 की बात करें, ठीक है, अब 1 पे आते हैं, तो सेम कंडीशन हो जाएगी यहां पर। ऐसे ही आप x की जगह 1 रख दीजिए, तो सॉरी x - 1 कर लीजिए। x माइनस इज डिविजिबल बाई 2, मैं लिखे दे रहा हूं पर x सच दैट x - 1 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। चलिए यहां पर एलिमेंट रखिए, अब लाइए। 0 नहीं आएगा, 0 - 1 नॉट डिविजिबल। 1 बिल्कुल आ जाएगा, 1 - 1 0, ये आ गया यहां से। इसके बाद में 2 नहीं आएगा। अच्छा, इसमें -1 रखें, क्या आएगा? -1 -1 -2, वो भी आ जाएगा। +-1 कर लीजिए इसको। 2 रखें आएगा, 2 - 1 नहीं आएगा। -2 भी रखेंगे, नहीं आएगा, मतलब ऑड आएगा, और डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होते आपके, ठीक है। यहाँ पर अगर फिर हम यहाँ पर मैं लिमिट रखूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रखता हूँ, तो 3 - 1 करेंगे, 2 आएगा, एंड 2 इज डिविजिबल बाई 2। -3 भी रखेंगे तब भी डिविजिबल है, तो +-3। ऐसे ही 4 नहीं आएगा, +-5 आ जाएगा, ऐसे +-7 एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत क्लियर है यहाँ से। ऐसे ही 2 का देखते हैं भाई, x such that x - 2 is divisible by 2। चलिए 1 by 1 रखिए। 0 0 - 2 बिल्कुल डिविजिबल है, 0 आ जाएगा आपका। 1 रखेंगे, नहीं आएगा। 2 रखेंगे, आ जाएगा, यानी +-2 +-4 +-6, ऐसे ही। 3 का निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही x - 3 इज डिविजिबल बाई 2। x - 3, 0 रखेंगे, 0 - 3 यानी कि 0 नहीं आएगा। 1 रखेंगे, आ जाएगा, +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन, ऐसे ही आ जाएंगे। अब ध्यान से देखें अगर यहाँ पर, तो जो 0 का इक्विवेलेंस क्लास था और जो 2 का इक्विवेलेंस क्लास है, क्या एग्जैक्टली सेम है? 0 0 2 2 4 4 6 6, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो 1 का क्लास है वो 3 का है, सेम। यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि आपके जो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बनने वाली वो सिर्फ 2 ही बनेंगी, एक तो 0 की बनेगी और एक 1 की बनेगी। इन दोनों का आप यूनियन कर दीजिए, पूरा का पूरा आपको सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा, करके देख लीजिए। इन दोनों का आप यूनियन कीजिए, पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा। और ये खासियत होती है इक्विवेलेंस क्लासेस, क्योंकि ये क्या करता है, रिलेशन का पार्टीशन करता है। ये जो सेट आपने डिफाइन करा था रिलेशन का, इसके क्या कर देगा, पार्टीशन कर देता है। पार्टीशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी लिखाई थी, पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा या आइडेंटिकल होगा। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट कॉमन मिल जाए दूसरा ना मिले, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से तो डिसजॉइंट होगा या फिर आइडेंटिकल होगा। जैसे आप 0 की बात करें, तो 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास है और जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास है, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, टोटली डिफरेंट, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। तो यहां पर अगर आप आगे और निकालने जाएंगे, 4 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, तो जितने इवन वाले आएंगे वो 0 के बराबर होंगे, और जितने ऑड वाले आएंगे वो सारे के सारे आपके 1 के बराबर होंगे। तो आपको मिले कितने डिस्टिंक्ट? 2 ही तो मिले, एक 0 और एक 1, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, 0 एंड 1 की। तो देयर आर 2 distinct equivalence classes 0 and 1। क्लियर है? आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करते हैं इसके। इक्विवेलेंस क्लासेस कुछ नहीं होता, बस आप रिलेशन रख लीजिए और उस रिलेशन से उसको चेक करते रहिए, एलिमेंट रख रख करके कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, सो दैट the relation R
ऑन द सेट ए of all the books in a library of a college given by r is equal to x comma y such that x and y have the same number of pages, have the same number of pages, ठीक है, is an equivalence relation, is an equivalence relation, क्या है आपका equivalence relation, ठीक है, ये है आपका। चलिए, कह रहा सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, और सेट ए क्या है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सबका सेट आपको लेना है, ऑफ अ कॉलेज गिवन बाई आर। कैसा रिलेशन है, देखिए आप कौन कौन से पेयर आप उठाएंगे, वो पेयर आपको उठाने जिन दो बुक्स की आपके नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। आप अपनी क्लास की एनसीईआरटी ले लीजिए, ठीक है, उसके जो आप दो बुक्स उठाएंगे, एक एनसीईआरटी ले लिया आपने और एक कोई दूसरी बुक ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए बालाजी आपने ले ली, तो उन दोनों के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर एक में एनसीईआरटी में 250 पेजेस हैं, बालाजी में भी 250 पेजेस हैं, तो वो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके रिलेशन के एलिमेंट हो जाएंगे, उनको दोनों का, उन दोनों का ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, रिलेशन, आपका रिलेशन का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि जिन वो बुक्स लेनी हमें जिनके नंबर ऑफ पेजेस आपके बराबर हो, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं सॉल्यूशन। ए सेट आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, ये आपका सेट ए है, ठीक है। आर क्या है आपका, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्लियर है, दोनों के पास में सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। प्रूफ, इसको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले, इसका रिफ्लेक्सिव। अब बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर बुक खुद से रिलेट करनी चाहिए, मतलब हर बुक का खुद से ही इक्वल पेजेस होने चाहिए, ये भी कोई कहने वाली बात है, मतलब बड़ी अजीब बात है। कोई भी आप बुक ले रहे हैं, उसका आपका उसके पेजेस तो उसके बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। आप दो एनसीईआरटी ले लीजिए सेम क्लास की और उनको आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। तो एवरी बुक हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, फॉर इट सेल्फ, खुद के लिए ही। तो एवरी बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस फॉर इट सेल्फ, खुद के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाइज कर गया, यानी कि ये आर इज रिफ्लेक्सिव, क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है। ऐसी सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक क्या होगा, मान लेते हैं लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर ये है तो जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई, जो बुक एक्स के पेजेस हैं वो बुक वाई के पेजेस बराबर, पलट भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x, this implies y comma x belongs to relation, this implies r is symmetric। भाई यही तो लेके चले थे हम लोग, ठीक है, x comma y लेके चले थे r में, और y comma x कहाँ बिलोंग करा दिया, रिलेशन में बिलोंग करा दिया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। यहां से ट्रांजिटिव की बात करें अगर, तो देखिए ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं इसको। ट्रांजिटिव लेट कर लीजिए, लेट x कॉमा वाई y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक x इज इक्वल टू बुक y, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बुक ऑफ y, एंड ये क्या बिलोंग करता, इंप्लाइज करता नंबर ऑफ, ये वाला नंबर ऑफ बुक
पेजेस ऑफ बुक वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक जेड। अब ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो क्या ए बराबर सी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? x इक्वल टू जेड, एंड दिस इंप्लाइज x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, एंड दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। अब ये तो तीनों हो गया ना भाई, आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी 5 क्वेश्चन लिए ले लो, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी है। तो अगर मैं वो सारे इसमें कवर करने जाऊंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपका ये लेक्चर। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो यहीं तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी की बची हुई क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। अगर बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो मैं तो अगले लेक्चर में उनको कवर करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो आप जो है उन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और ये मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके ये जो क्वेश्चन है अपने आप से ट्राई कीजिएगा, तो बेहतर रहेगा अगर आपसे बन जाते हैं। ठीक है।